गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए साइंस। और साइंस में अपना जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट रहेगा मैटर्स इन ओवर सराउंडिंग। मैटर का मतलब, पहले अपन बात करते हैं मैटर। मैटर का मीनिंग है पदार्थ। क्या? पदार्थ। इन ओवर सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या हो गया भाई? कोई चीज है वो चारों ओर से, अगर मान के चलें कि ये पेन है, ये पेन का ढक्कन है, ये इधर चारों ओर से किसी चीज से घिरी हुई है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि ये पेन का ढक्कन, ये क्या है? सराउंडिंग है, सराउंडेड है। ठीक है, किसी भी चीज से घिरा होना या फिर इसके आसपास क्या चीज है, तो ये उससे क्या होगा? सराउंडिंग होगा। सराउंडिंग का मतलब है कि आसपास, आसपास। और यानी हमारे, कहने का मतलब टोटली अपन मिला के बात करें तो हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। ये है अपने चैप्टर लेसन का नाम, हमारे आसपास के पदार्थ। इस लेसन में अपन पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, कितने पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, और जो डिवाइड हुए पार्ट हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सभी अपन पढ़ेंगे इस लेसन में। तो स्टार्ट करते हैं अपन। एज we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. Everything in the universe is made of the material which scientists have named matter. कहने का मतलब है कि ये अपने पास आई है मैटर की डेफिनेशन। मैटर की डेफिनेशन क्या है? एज वी लुक एट योर सराउंडिंग। कहने का मतलब हमने सराउंडिंग का मतलब अभी अपन ने बताया था कि आसपास में या फिर चारों ओर अपन देखें। अपन लुक यानी देखना, अपन चारों ओर देखें। वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग विद डिफरेंट शेप्स। कहने का मतलब है लार्ज वेराइटी का मतलब अनेक प्रकार के, ठीक है, विभिन्न प्रकार के या फिर अनेक प्रकार के वस्तु। थिंग्स यानी हो गई, थिंग्स यानी क्या होता है? थिंग्स यानी हो गई वस्तुएं। क्या हो गई भाई? वस्तुएं। ठीक है, ये हो गया थिंग्स विथ डिफरेंट शेप। शेप्स का मतलब क्या होता है? शेप अपन बोलते हैं तेरी शेप खराब है, इसकी शेप सही है। शेप यानी होगा आकार, आकार अपन बोल सकते हैं। शेप यानी हो गया आकार। साइज मेड ऑफ मटेरियल। टेक्सचर, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स का हो गया पूरा जो ब्रह्मांड अपन बोल सकते हैं, विश्व अपन बोल सकते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल। कोई ना कोई मटेरियल से बना होता है। कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है, तो वो कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी होती है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड, जिन्होंने, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है क्या? मैटर। मैटर यानी क्या हो गया? पदार्थ हो गया। अभी अपन ने बताया था मैटर यानी क्या होता है? पदार्थ। The air we breathe, the food we eat, stone, cloud, stars, plants and animal, even a small drop of water or a particle of sand. Sand यानी हो गया मिट्टी। Everything is matter। कहने का मतलब है कि the air we breathe, जो हवा जो अपन सांस के थ्रू अंदर बाहर लेते हैं, ब्रीथ यानी अंदर लेना और बाहर छोड़ना। The food we eat, जो भोजन जो अपन खाते हैं। स्टोन यानी पत्थर, क्लाउड्स यानी बादल, स्टार्स तारे, प्लांट्स का मतलब हो गया पौधे, एंड एनिमल, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर यानी पानी की भी एक छोटी जो बूंद है, वो भी किससे बनी होती है? और पार्टिकल ऑफ सैंड यानी क्या होता है भाई? सैंड यानी होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। और पार्टिकल यानी होता है कण वो जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। एवरीथिंग इज मैटर। सभी ये जो अपने अभी नाम पढ़े वो सभी क्या है? मैटर है, पदार्थ है।
We can also see as we look around that all the things mentioned about occupy space and have mass in other words they have both mass and volume. कहने का मतलब है ध्यान इनमें अपने को नोट करने वाली चीज़ ये है कि सभी जो अपने ऊपर पड़ा जो वो सभी ये जो मैटर्स है वो अपने देखा सभी वस्तुओं में मास का मतलब क्या होता है द्रव्यमान वेट और ये कुछ स्थान वॉल्यूम यानी क्या हो गया आयतन। कहने का मतलब है कि इन सभी जो वस्तुएं हैं ये जो सभी चीज़ें अपने पड़ी ये सभी इन सभी में मास भी है और कुछ ना कुछ वॉल्यूम यानी क्या होता है मास यानी होता है द्रव्यमान क्या द्रव्यमान। और अपन बात करें वॉल्यूम की वॉल्यूम यानी क्या होता है भाई आयतन यानी कोई स्थान घेर। जैसे मैं बात करूं ये मार्कर है ये मार्कर मैंने यहाँ पे रखा तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है। अरे इसके नीचे स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा घेर रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा आयतन मतलब कुछ ना कुछ आयतन ये स्थान ये घेर रहा है। ठीक है अब अपन बात करते हैं सिंस अर्ली टाइम्स का मतलब हो गया प्राचीन काल से ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। कहने का मतलब है कि प्राचीन काल से ही ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य हो गए अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स यानी कि 5 पार्ट्स में इसको क्या किया है डिवाइड किया है। इसको अपन बोलेंगे द पंच तत्व है और पंच तत्व में क्या क्या चीज़ें आ रही है एयर आ रहा है। अपन बात कर रहे हैं किसकी पंच तत्व ये अपने जो इंडियन जो फिलोसोफर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो ये मैटर है इनको इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है भाई 5 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में 5 पार्ट्स में इसको क्या किया डिवाइड किया है। और ये 5 पार्ट कौन कौन से हैं देखते हैं। ये 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इनमें देखना एयर है एयर यानी क्या हो गई भाई हवा यानी एयर की बात अपन ने कर ली। अर्थ सेकंड क्या है अर्थ। थर्ड क्या है भाई थर्ड है फायर स्काई वाटर थर्ड है फायर। फोर्थ है स्काई और फिफ्थ है क्या वाटर। इन सभी को मिला के एयर अर्थ फायर स्काई और वाटर ये सभी मिला के क्या बनाते हैं भाई ये बनाते हैं पंच तत्व है जो कि क्या है इंडियन जो फिलोसोफर्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैटर है। उनके कितने काइंड्स कितने पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं कितने बताए हैं इंडियन फिलोसोफर्स ने 5 पार्ट्स बताए हैं। कौन कौन से एयर हो गया एयर यानी होगी हवा या वायु बोल सकते हैं इसको वायु। अर्थ हो गई अर्थ का मतलब हो गया पृथ्वी। फायर हो गई फायर का मतलब क्या हो गया आग या अग्नि हो गई। स्काई को अपन क्या बोलेंगे भाई स्काई को आकाश तो बोलेंगे नहीं अपन बोलेंगे जल। अच्छा जल तो इसको बोलेंगे वाटर यानी जल और स्काई का मतलब हो गया क्या आकाश। ये सभी मिलके 500 चीज मिलके क्या बना रहे हैं पंच तत्व बना रहे हैं। आगे अपन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू देम किसके अकॉर्डिंग भाई अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन फिलोसोफर्स एवरीथिंग लिविंग और लिविंग यानी जो जीवित है नॉन लिविंग यानी जो जीवित नहीं है नॉन लिविंग वाज मेड अप जो कि बनी हुई है किनसे दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये जो 5 एयर हो गया अर्थ हो गया फायर हो गई स्काई हो गई वाटर हो गया इन सभी जो 5 एलिमेंट्स जो हैं ये 500 एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग बनाते हैं। एंसेंट ग्रीक फिलोसोफर एंसेंट का मतलब हो गया प्राचीन जो है ग्रीक का मतलब हो गया अपन बोल सकते हैं यूनानी दार्शनिक। ठीक है यूनानी फिलोसोफर का मतलब हो गया दार्शनिक हेड अराइव्ड एट द सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कहने का मतलब है ग्रीक जो फिलोसोफर्स है उन्होंने भी सेम सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऐसे ही कोई सिमिलर सी क्लासिफिकेशन इन्होंने भी डिस्क्राइब की है। modern day scientists have evolved that 2 types of classification
ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है मॉडर्न यानी आधुनिक जो वैज्ञानिक है उन्होंने पदार्थ, मैटर यानी पदार्थ के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया भौतिक गुण, फिजिकल का मतलब भौतिक, और केमिकल का मतलब हो गया रासायनिक गुण। रासायनिक प्रकृति के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं भाई? 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। कितने पार्ट्स में? ये यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, 2 पार्ट्स में किया गया है। 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल एस्पेक्ट्स यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। कहने का मतलब है कि ये जो चैप्टर है, जो जैसा कि अपन ने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही बात कर ली थी कि इस चैप्टर में अपन जो मैटर है यानी कि पदार्थ है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और जितने पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है उनकी अपन क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। और इसमें इनका जो बेस क्या होगा? बेस होगा इसको डिवाइड करने का, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, एक तो ये रही फिजिकल प्रॉपर्टी, और हो गई एक केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट अपन बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या बात कर रहे हैं? फिजिकल नेचर ऑफ ए मेटल, पदार्थ के भौतिक नेचर यानी हो गया स्वरूप बोल सकते हैं इसको, इसका फिजिकल नेचर। मैटर का कैसा होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल, पदार्थ कणों से। मैटर पार्टिकल्स का मैंने अभी बताया था, ये रहा पार्टिकल का मतलब हो गया कण, पदार्थ कण से मिलके बना होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले या फिर बहुत समय तक, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of food, whereas the other thought that matter was made of the particle like sand. कहने का मतलब है कि 2 स्कूल का मतलब यहाँ पे वो स्कूल नहीं है जहाँ पे अपन जाते हैं। स्कूल का मतलब है कि 2 थॉट ऑफ सोर्स, यानी कि जो अलग अलग विचारधाराएं अपन इसको बोल सकते हैं, अलग अलग थॉट्स बोल सकते हैं। यानी कि दो स्कूल्स हैं, यानी कि 2 अलग अलग थॉट्स किसके बारे में? मैटर के बारे में, और वो भी किसके अकॉर्डिंग टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। फर्स्ट जो स्कूल है वो, यानी फर्स्ट जो थॉट है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह है, कंटिन्यूस का मतलब है सतत, लगातार। कंटिन्यूस का मतलब है लगातार चलने वाला होता है। वन स्कूल यानी कि वन थॉट, पहला जो थॉट है वो बिलीव कर रहा है किसमें? मैटर इज टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। ब्लॉक का मतलब हो गया एक टुकड़ा, ऑफ वुड यानी लकड़ी के टुकड़े की तरह। कंटिन्यूस का मतलब है सतत, लगातार चलने वाला। वेयर इज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक ए सैंड। वहीं पे दूसरा जो थॉट है, दूसरी जो स्कूल है वो क्या बोल रही है इसको? पार्टिकल ऑफ लाइक सैंड, यानी कि मैटर को इसने बताया है सैंड का मतलब मिट्टी के पार्टिकल के समान इसको बताइए है। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. It is continuous और particulate। कहने का मतलब है कि अपन एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिविटी करते हैं, और इसमें अपन चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस यानी कि सतत। कंटिन्यूस का मतलब हो गया सतत। जो 2 स्कूलें थी इसमें तो इसने बताया था कॉन्टिन्यूस, और इसमें बताया था क्या? पार्टिकुलेट। कंटिन्यूस लाइक ब्लॉक ऑफ वुड, और पार्टिकुलेट जो सेकंड जो थॉट था उसमें लाइक पार्टिकल ऑफ ए सैंड। ये दोनों थॉट थे, जिसमें एक तो था कंटिन्यूस का मतलब लगातार, और सैंड ऐसे होती है, अरे होती है कि नहीं होती, पार्टिकल्स के रूप में होती। तो इन दोनों के बारे में अपन एक्टिविटी करके देखेंगे, फिर अपन पता लगाएंगे ये कंटिन्यूस है या फिर पार्टिकुलेट है। देखते हैं, ये रही अपनी एक्टिविटी। क्या? फर्स्ट, एक सेकेंड, एक्टिविटी है अपनी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में अपन जानेंगे क्या, देखते हैं। जैसा जैसा अगला बोल रहा है अपने को क्या करना है वैसे। टेक ए स्वामल बीकर का मतलब हो गया, बीकर का मतलब एक ये रहा, इसको अपन बोलेंगे बीकर। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। कहने का मतलब है ये बीकर था, बीकर में हाफ
द फिल हाफ द बीकर विथ वाटर, वाटर से क्या करना है अपने को फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ तक हुआ तो यहाँ पे अपने को क्या कर देना है, मार्क कर देना है इसको, ठीक है, कर दिया मार्क, ठीक है। डिजोल्व सम सोल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, कहने का मतलब है डिजोल्व यानी क्या होता है, डिजोल्व यानी होता है घोलना, क्या होता है भाई, घोलना। डिजोल्व, डिजोल्व का मतलब क्या हो गया, घोलना। अरे जैसे अपन दूध पीते हैं रात को उसमें चीनी मिलाते हैं, चीनी को किससे डिजोल्व करते हैं, चम्मच से डिजोल्व करते हैं, तो चीनी क्या हो जाती है उसमें मिल जाती है पूरा दूध में, नीचे कुछ भी पार्टिकल उसमें बचते नहीं, ठीक है। वैसे ही इसमें करना है, पहले वाटर लिया अपन ने और उसमें शुगर या फिर साल्ट, नमक या फिर चीनी उसमें क्या करनी है, डिजोल्व करनी है, मिलानी है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, फिर अपन देखेंगे जैसे ये था बीकर, कौन सा था भाई, ये था बीकर, यहाँ तक इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये मैंने मार्क कर लिया, यहाँ तक इसमें क्या है, पानी भरा। अब इसमें मैंने डाली शुगर, क्या डाली भाई, शुगर या फिर सॉल्ट, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, इसको मिलाएंगे अपन चम्मच से, तो क्या अपन देखेंगे कि ये जो लेवल है, ये जो पानी का लेवल है, ये ऊपर बढ़ा या नहीं बढ़ा, देखते हैं आगे क्या होता है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू साल्ट, वेयर डज इट डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब गायब होना, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या अपन इसमें देखते हैं कि इसका वाटर लेवल है वो क्या चेंज होता है या वाटर लेवल चेंज नहीं होता। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप पार्टिकल, कहने का मतलब है कि इसका आंसर देने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि जो भी अपन ने जो मैटर इसमें डिजोल्व किया, यानी कि शुगर हो गया, साल्ट हो गया, अरे बने तो किससे, पार्टिकल से ही हैं। What was there in spoon, स्पून में क्या था, साल्ट और शुगर, हैज नो स्प्रेड थ्रू वाटर, दिस इज illustrated, कहने का मतलब है कि तो अपन ने इसको ऑब्जर्व किया, जब अपन ऑब्जर्व करेंगे तो अपन देखेंगे कि इसका जो वाटर लेवल है वो स्टेबल रहेगा, क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। क्यों, देखना ये वाटर के कुछ छोटे छोटे, देखना आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाटर के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे ही मैंने इसमें साल्ट या शुगर डिजोल्व किया, साल्ट या शुगर के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, और वो पार्टिकल देखना है यहाँ पे स्पेस है कि नहीं है, और उस स्पेस में ये क्या हो गए, जमा हो गए, तो क्या वाटर का लेवल बढ़ेगा, वाटर का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। व्हेन वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर, स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर। अब अपन देखते हैं हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। अब अपन चेक करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स मैटर के क्या पार्टिकल्स हैं, ये कितने छोटे, हाउ स्मॉल का मतलब है कि कितने छोटे ये पार्टिकल्स होते हैं। अब इसके लिए भी अपने को क्या करनी पड़ेगी भाई, एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी तो अपन देखेंगे, उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपन ने आज पढ़ा क्या। अपन ने पढ़ा ये है कि मैटर किसको बोलते हैं, ठीक है। मैटर की जो डेफिनेशन थी वो अपन ने पढ़ी। फिर इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग है, इंडियन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग मैटर्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, तो अपन बोलेंगे कितने पार्ट्स में भाई, 5 पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से, और उन 5 पार्ट को मिक्स में क्या बोलते हैं अपन, पंच तत्व, क्या बोलेंगे, पंच तत्व है। कितने पार्ट्स में, अरे यहाँ पे आ रहा है पंच, पंच का मतलब कितना होता है 5, तत्व का मतलब पार्ट्स, पार्टिकल्स। कितने तत्व में, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा था, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, कहने का मतलब एयर का मतलब हो गया वायु, हवा, अर्थ का मतलब हो गया पृथ्वी, फायर का मतलब हो गया अग्नि, आग, स्काई का मतलब हो गया आकाश, वाटर का मतलब क्या हो गया, जल हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मैटर, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसके अकॉर्डिंग इसको कितने पार्ट्स में, अपन ने देखा था कि 2 स्कूल्स थी, यानी कि 2 थॉट्स थे। पहले थॉट्स में क्या बोला गया है, लाइक ब्लॉक ऑफ वुड, कहने का मतलब है ब्लॉक यानी हो गया टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का छोटा टुकड़ा, जो कि क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, कहीं पे भी गैप नहीं होता उसमें। और जो सेकंड जो थॉट है उसमें बताया गया है लाइक पार्टिकल ऑफ ए सैंड, यानी कि
सैंड सैंड में बिल्कुल स्पेस होती है कि नहीं होती? होती है। पानी डाल के देख लेना, अगर पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा, तब तो क्या है, स्पेस नहीं है। और अगर पानी नीचे जा रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रही है मिट्टी, तो उसमें क्या है, बिल्कुल उसमें क्या है, स्पेस है। तो इन के बारे में अपन ने बात की थी। कल अपन बात करेंगे हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। कहने का मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इनकी जो साइज है वो क्या है और कितनी होती है और कैसे अपन इसको चेक करते हैं। तब तक के लिए आप बिल्कुल आगे वाला थोड़ा कुछ पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपन कल।